जवाहर मेरे बच्चों बच्चों 11वीं का फॉर्म भरने का डेट आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया बच्चों। बहुत जल्द ही अब पेपर का भी डेट इशू हो जाएगा। तो बच्चों चलिए, हमारे बहुत सारे बच्चों का कहना था कि गुरुजी हमारे लिए न्यूमेरिकल्स का कुछ पोर्शन लेके आइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं कि बड़ा जैक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा सरल और आसान पूछा जाता है बच्चों, हड़बड़ाना नहीं है। आपके लिए मैं बैठा हूँ बच्चों, बड़ा आसान तरीके से इसे बनाना है। तो चलिए, आज कुछ न्यूमेरिकल आपके बीच लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर बच्चों को काफी परेशान किया था, वैसे क्वेश्चन को हम लोग आज उठाते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन का सामना हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच आता है बच्चा कि मोलालिटी क्या होगा जब आपके पास 18.25 ग्राम सॉल्यूट है, जो कि HCl गैस में 500 ग्राम ऑफ वाटर जब डिजोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मोलालिटी को छोटा m से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन केजी। बच्चा ध्यान रखना है, सबसे पहले बच्चा ये याद रखना, आपके पास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 18.25। भैया सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, तो बच्चा हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी कि बच्चा कितना हो गया, तो भैया 36.5 हो गया। अब बच्चा यहाँ आगे की ओर देखते हैं तो 1000 दिया हुआ है फॉर्मूला में, और बच्चा यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास वॉल्यूम इन केजी, ये 500 ग्राम। बच्चा इसको हम मैथ पहले 2 बार मुड़ा दिया, फिर मैंने इसको उड़ाया तो बच्चा 1 0 यहाँ बैठ गया, मैंने इसको 2 बार मुड़ा दिया और ये 2 से 2 चले गए। बच्चा इसका याद रखिएगा, ऐसा यूनिट या तो स्मॉल m दे देना है या बच्चा 1 मोल पर केजी दे देना है। बच्चा ये ध्यान रखना है, क्लास 11वीं और 12वीं दोनों में ये क्वेश्चन आता है, खास तौर पे मेरे बच्चों इस पर ध्यान रखना है। ये मोलालिटी निकालना है और मोलालिटी का ऐसा यूनिट मोल पर केजी होता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, आपके पास आया अगला क्वेश्चन बच्चा। मुझे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। बच्चा इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो बच्चा वो है मोल फ्रैक्शन। वो क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है और वो यूनिट लेस होता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है बच्चा कि बताइए कि फ़ारेनहाइट स्केल, भैया 200 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल क्या होगा। बच्चा कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले से ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगा के रखा है। अब बच्चा ध्यान रखना है, निकालना क्या है, तो भैया आपके पास 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हमने क्या किया 200 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा दिया यहाँ, और बच्चा क्या किया हमने इंटू 5/9 है। बच्चा अगर 200 में 32 को घटा दिया जाए तो बच्चा 200 में 32, अगर इधर 30 घटा दिया जाए तो 170 हो गया। अब बच्चा इधर से तो 170 हो गया, अब 170 और उधर से भैया 2 है तो बच्चा कितना हो जाए, तो भैया उधर से 170 और इधर से 2 है तो बच्चा कितना हो जाए, तो 168 हो जाए इंटू कितना हो जाए बच्चा, तो 5/9। अब भैया 9 के टेबल में करता है तो 9 1 जा 9। अब बचा कितना बच्चा, तो देखिए तो भैया 9 1 जा 9 तो आ गया, अब बच गया कितना, तो यहाँ बच गया 7 और 8। बच्चा 9 के टेबल में 9 8 जा 72 आता है, और भैया यहाँ पर बच गए कितना, तो 6 बच गए। तो अब भैया क्या करें, तो 6 बच गए तो भैया पॉइंट बैठा करके 0 और इसको लगा देंगे 18.6। अब बच्चा 1 डिजिट मार्क्स करना है बच्चा। भैया देखिए तो 6 5 जा 30 होता है बच्चा, 6 5 30 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद का 3 देखना है, तो पॉइंट के बाद 3 कौन सा बच्चा, तो 93.3 है। इस पर ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है कितना है 93.3 डिग्री सेल्सियस। बच्चा अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है कि बोलता है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है, इसको याद कर लीजिए, क्या होता है, मोलर मास होता है मेरे बच्चा। अब मोलर मास कितना आ गया, 44 आ गया है। अब भैया 44 जब आ गए हैं, कितना आ गया है, 44 आ गया है, तो 44 ग्राम आ गया। तो भैया क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, किसका, तो भैया कार्बन का। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, बच्चा याद रखना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, बच्चा कार्बन कितना है, तो 1 है, यानी 12 हो गए। अब 12 बाई टोटल कितने, 44 इंटू कितने हो गए मेरे बच्चे, 100। अब इसको उड़ाना चाहता हूं, अब यह उड़ा दिया 3 बार में, इसको उड़ा दिया 11 बार में, ये हो गया 300 बाई 11। अब बच्चा यहाँ देख लेते हैं कोई है क्या ऐसा डिजिट, फिर भी देखते हैं कि भैया ये कितना बार में जा सकता है। तो बच्चा 300 को अगर मैं 11 से डिवाइड देता हूं तो भैया कितने बार में जाते हैं, तो ये 22 बार में, ये हो गए 8।
फिर ये चले गए 27, तो भैया 27 करके कोई ऑप्शन में है, तो बच्चा एक ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस तरह करते हुए बच्चों आपको हमेशा 1 डिजिट 2 डिजिट को चेक करते हुए मारते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है कि भैया द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड CH2O एंड 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बच्चा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये याद रखना है। अब भैया बच्चा बोल दिया गया है 180 ग्राम, बच्चा याद रखिएगा ये 180 ग्राम है, और भैया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो बच्चों क्या करना है सबसे पहले, तो भैया सबसे पहले इसके इंपेरिकल फॉर्मूला को बहुत जरूरी है जानना मेरे बच्चों। अगर इंपेरिकल को जान जाते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लेवल में बनाना है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग काफी समय लेकर के आएंगे और आपके बीच आकर के खास तौर पे एक दिन का क्लास इंपेरिकल पे किया जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं ले रहा हूँ, इसका कारण है कि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे छोटा वीडियो बना करके हमारे बच्चों के बीच लाना है। बच्चा इस क्वेश्चन के लिए हम बहुत जल्दी आपके बीच समय लेके आएंगे, काफी लंबा समय लेके आना है बच्चों, और काफी जल्दी तरीके से, यानी कितना जल्दी तरीके से बता सकता हूँ इसके लिए मैं आपके बीच जल्दी से जल्द आऊंगा। बच्चा तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।